आपको दोस्तों स्टार्टिंग में आपको लिखना होगा क्या, भूमिका। याद रखिएगा मेरे भाई, क्या भूमिका। ये टॉपिक के ऊपर डिपेंड करता है मेरे भाई कि मुझे भूमिका लिखना है या दोस्तों मुझे परिचय लिखना है, परिचय लिखना है, या दोस्तों मुझे प्रस्तावना लिखना है, प्रस्तावना लिखना है। ये टॉपिक पर निर्भर करती है भाई, ठीक है। ये दोस्तों किस पर निर्भर करती है, टॉपिक पर निर्भर करती है। दूसरा में दोस्तों आपको पूरा का पूरा बॉडी लिखना होगा भाई। बॉडी में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है वो बॉडी में के अंदर में दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा अभी जस्ट। और दोस्तों आपको लास्ट में जो है ना, आपको कंक्लूजन लिखना अनिवार्य है भाई, निष्कर्ष जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में। कंक्लूजन लिखना भाई क्या है भाई, अनिवार्य है। अगर आप कंक्लूजन नहीं लिखते हैं तो मेरे दोस्तों 5 मार्क्स का जो आएगी ना भाई, 1 मार्क्स दोस्तों काट लिया जाएगा। और निष्कर्ष लिखना बहुत ही आसान है, आप देखेंगे दोस्तों तो आपको सारा चीज A to Z समझ में आ जाएगी एकदम दोस्तों। बिंदास होकर आप लोगों को क्या करना भाई, पढ़ना है। जैसे दोस्तों सबसे पहले आपके क्वेश्चन एग्जाम में अगर आ गई कि बताइए हमें नारी शक्ति पर एक निबंध लिखिए, या दोस्तों क्वेश्चन आएगी कि नारी सशक्तिकरण, देखिए मेरे रसगुल्लो, नारी शक्तिकरण की बात करें या दोस्तों नारी सशक्तिकरण की बात करें, मैं फिर से कह रहा हूं नारी शक्ति की बात करें या दोस्तों नारी सशक्तिकरण की बात करें, आपका आंसर दोस्तों यही लिखना है जो मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। क्लास स्टार्ट करने से पहले ए दीदी तलवार हमारे तरफ ना चलाइए कि हमारे बहुत बाल बच्चा हो, ठीक है, तू हमारे ना मार भी ना, ऐसा देखा ही गे तो आंखवा हम काट लेबो तड़ा, बहुत खतरनाक देखा ही तो आंखवा हमें काट लेबो तड़ा। हमारे तरफ देखिए तलवार उलवार मत कहे, बहुत डर लगे तलवार से, हमें जीना है जिंदगी में, बुझली, तलवार उलवार नहीं दिखाया। तो मेरे दोस्तों एक औरत क्या कहती है, गौर से सुनो, आदमी को औरत की ताकत का अंदाजा उसी वक्त लगा लेना चाहिए। कहता है, एक शेर कहता है दोस्तों कि आदमी को औरत की ताकत का अंदाजा उसी समय लगा लेना चाहिए, वो उसे लेने के लिए पूरी बारात लेकर आते हैं, पूरी बारात लेकर जाते हैं और उधर से शेरनी अकेले आती है। ठीक है, नहीं आना है तो घर में बैठा रहो, कौन बोल रहा है आने के लिए, मैं तो चाह रहा हूं कि आप घर में बैठा रहो, तुम आती हो तो हमें जिंदगी जहन्नम बन जाता है, तुम घर में बैठा रहो भाई, इसको घर में बैठा दो भाई, ठीक है। फिर एक शेर और क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, कुछ की दोस्तों आप लोग का फनी टॉपिक पे टॉकिंग कर रहा हूँ, ठीक है। फिर दोस्तों कोई औरत कहती है कि बस कंठ ही हमारा नीला नहीं, वरना जहर तो हमने भी कम नहीं पिया है। अरे बाप रे बाप, जहर है हम तो जाने, तू देखा ले लेना, सास कभी बहू है तू देखा ले ली। एक अच्छा बात बोलो ले रे दादा, ये अच्छा बात कहा है हमने के, देखिए दादा कहा है ना कि लड़कियों को कुछ दो या ना दो पर उनके मन का जीवन साथी तो उन्हें जरूर दो। लड़की को कुछ दो या ना दो पर उनके मन का जीवन साथी जरूर दो, क्योंकि धन के बिना जीवन काटा जा सकता है, धन के बिना जीवन काटा जा सकता है, पर जीवन साथी अच्छा ना हो तो जीवन नर्क बन जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, आप लोगों से भी हमारे यही रिक्वेस्ट है, जब भी आप गर्ल्स हो या बॉय हो, जब भी आप विवाह करें, मैरिज करें मेरे दोस्तों, कि आप अपने हस्बैंड को या आप अपने वाइफ को इस कदर रखें कि जमाना याद करें, है ना भाई। तो ये था आप लोगों का कुछ दोस्तों फनी की पॉइंट जो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूं। बाकी आप लोग तो समझ गए होंगे, इससे भी खतरनाक बात बोल रहे अभी कौन पता है ना, मैया सम्मान योजना, अपन मर्दवा के भूल गए की जान भी तो नहीं, बड़ी दुख। हाँ हेमंत चाचा ऐसा योजना अनले ना रे दीदी, अपन मर्दवा के भूल गए सब लोग। हाँ कहे अरे तू क्या लगे रे, कहे हम तर महाराज जरा हम तर बिहा कर लियो, हट पागला तू महाराज ला गई। चलिए सर, आइए सर बात करते सबसे पहले नारी शक्ति के बारे में टॉकिंग करते भाई। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रस्तावना की हम बात करते, क्या मेरे रसगुल्लो, प्रस्तावना की बात करते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं किस पर बात करेंगे मेरे भाई, प्रस्तावना। और जिंदगी में अगर निबंध को और पत्र को रट्टा लगाते हैं, पत्र लेखन और निबंध लेखन को रट्टा लगाते तो आपके जैसा बेवकूफ इंसान इस धरती पे नहीं है, कलंक है आपकी जिंदगी पे। ठीक है भाई, आइए सर सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना। नारी एक शक्ति है, प्राचीन काल से ही अभी तक ऐसे कई उदाहरण हमने देखने को मिलते हैं जिससे साबित होता है कि नारी एक शक्ति की तरह है। देखा जाए तो नारी स्वभाव से बहुत अच्छी होती है भाई, बिल्कुल भाई, बहुत सारी नारी ऐसी है जो दोस्तों स्वभाव से क्या होते हैं भाई, बहुत ही अच्छी होती है भाई। क्या हम लोगों ने दोस्तों, नारी एक शक्ति है, प्राचीन काल से अभी तक ऐसे कई उदाहरण हम लोगों ने देखा जिससे साबित होता है कि नारी एक क्या है भाई,
शक्ति है। नारी क्या है? एक शक्ति है भाई, याद रखिएगा। देखा जाए तो नारी स्वभाव से बहुत ही अच्छी है, अच्छी होती है। आप सभी को पता है नारी कितनी अच्छी होती है, तो आपको पता ही है भाई। नारी पर जब भी अत्याचार होता है, जब भी दोस्तों नारी पर क्या होते हैं भाई, अत्याचार होते हैं, तो कभी ना कभी तो वह कभी कभी इतना विकराल रूप रख लेती है। यानी दोस्तों कभी कभी नारी पर जब दोस्तों हमारा अत्याचार होते हैं, नारी पर दोस्तों क्या होती है, जब दोस्तों शोषण होते हैं, तो वो एक दो बार दोस्तों इतना व्याकुल रूप ले लेते हैं, जैसे नागिन डांस है ना, ले लेते हैं कि वह लोगों का नाश करके ही छोड़ते हैं, है ना भाई। नारी माँ का स्वरूप है। नारी क्या भाई? नारी मतलब महिलाएं, महिलाएं क्या भाई? माँ का स्वरूप है। वास्तव में हमारे समाज में इस नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। और रियल अगर हम बात करें तो नारी शक्ति का हमारे दोस्तों समाज में काफी महत्वपूर्ण स्थान है। लेकिन कुछ लोग नारी को केवल कमजोर समझते हैं, और कुछ लोग हैं जो नारी को सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कमजोर समझते हैं। यानी नारी कुछ नहीं कर सकती है, नारी सिर्फ घर का खाना बना सकती है, इसके अलावा इसके अंदर में कोई नॉलेज नहीं है। ए मेरे रसगुल्लो, आप लोग बता देना नारी शक्ति क्या होती है ना? ठीक है, तो कुछ लोग नारी को केवल कमजोर समझते हैं, उन लोगों की यह भूल है भाई। जो लोग सोचते हैं कि नारी सिर्फ कमजोर है, उन लोगों का क्या है भाई, ये भूल है। क्योंकि नारी आज के जमाने की सबसे बड़ी शक्ति है भाई। क्योंकि दोस्तों जो हमारा नारी है वो आज के जमाने की सबसे बड़ी शक्ति है भाई। नारी क्या है मेरे रसगुल्लो? तो आज के जमाने की सबसे बड़ी शक्ति है भाई। कौन? नारी। ठीक है, आइए सर आप बात करते हैं नारी के कुछ महत्वपूर्ण गुण। आइए सर बात करते हैं कि नारी के क्या क्या दोस्तों क्वालिटी है भाई। नारी के क्या क्या क्वालिटी है रसगुल्लो? आइए सर नारी का क्वालिटी की हम बात करें, वैसे देखा जाए तो सरल और मीठे स्वभाव की होती है भाई, है ना? कैसा नहीं लेके दीदी माय कहाँ गए ले ली गे, हम की करबो, सब्जी बनाए देबो ना बेटी, तू ना सब्जी बनाया कट जी तो हाथवा नहीं करिया तो करबो माँ, तो कपड़ा फीस दिया, है ना? तो वैसे देखा जाए तो सरल और मीठे स्वभाव के होते, इतना मोहब्बत से बात करते हैं, लेकिन पता नहीं इस मोहब्बत के पीछे मेरे दोस्तों कितनी जहर छुपी हुई है ना? तो मीठे स्वभाव के होते हैं, लेकिन नारी के अंदर कुछ गुण भी देखने को मिलते हैं भाई। नारी का स्वभाव अच्छे है, नारी मिठास तरल से बात करते हैं, नारी का जो स्वभाव है वो सरल और स्वभाव अच्छे होते हैं भाई। लेकिन इन स्वभाव के बावजूद भी दोस्तों उनके अंदर में कुछ अच्छे गुण होते हैं। नारी के अंदर सहनशीलता होती है भाई, ये बात मैं मानता हूँ भाई। कुछ कुछ ऐसे नारी है जिसके अंदर में दोस्तों सहनशीलता, यानी कितना भी दुख आए वो अकेले सामना करने की कोशिश करती है। हम अपने दुख को हम अपने मायके में ना जाके सुनाए, नहीं तो मायके वाले को सुना दे तो मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई कितना दुख होंगे। इसलिए जो कुछ भी हमारे हस्बैंड हमें मार रहे हैं, सास ससुर हमें जितना भी सता रहे, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन मैं अपने फैमिली वाले को नहीं बताऊंगा, नहीं तो वो लोग भी क्या हो जाएंगे भाई, क्या हो जाएंगे भाई, उन लोग का भी दोस्तों जिंदगी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, है ना? तो नारी के अंदर सहनशीलता होती है। अगर हम देखें कि बचपन से बुढ़ापे तक नारी सब कुछ सहन करती जाती है, वह किसी को जवाब भी नहीं देती है। और आज का ये पहले जमाने का, आज का नहीं है भाई, ठीक है? आप लोग मत सोचिए आज का जमाने का। नारी दोस्तों एक ऐसी प्राणी है मेरे भाई जो बहुत ही ज्यादा सहनशीलता रखती है और किसी को जवाब भी नहीं देती है। बचपन में नारी को बोझ समझा जाता था, यस ये ना भाई। आज भी दोस्तों जिसके घर में गर्ल्स होते हैं ना भाई, उनके घर में मायूसी छा जाती है। गर्ल्स जिसके घर में आज भी होते हैं ना भाई, उसके घर में मायूसी छा जाते हैं, है ना? वही चीज कह रहा है कि मेरे दोस्तों की बचपन में नारी को बोझ समझा जाता है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसको बोझ होने का एहसास होता जाता है। कोई भी मेरे दोस्तों घर में अगर कोई बच्ची है तो दोस्तों पापा, पेरेंट्स वाले यही सोचते हैं कि हमारे लिए ये क्या है भाई, बोझ है, क्योंकि इसको हम लोगों को निकाह करवाना है, इससे हम लोगों को शादी करवाना है, और इसके लिए हमें बहुत सारे पैसा चाहिए। इसलिए दोस्तों सारे फैमिली वाले जो दोस्तों लड़की वाले होते हैं वो पूरी तरह से इसे बोझ समझते हैं। जैसे जैसे दोस्तों वो बड़ी होती जाती है, पापा हो, मम्मी हो, फैमिली वाले कोई हो, एक तरह का दोस्तों लड़की को
बोझ समझते हैं, और उसे जैसे जैसे वो बड़ी होती जाती है उसको बोझ होने का एहसास होता जाता है। परिवार वाले उसकी शादी कर देते हैं। परिवार वाले क्या करते हैं, उसको शादी कर देते हैं। शादी के बाद जब वह ससुराल में जाती है, जब शादी के बाद जब वह ससुराल में आती है तो वह सबकी सुनती है। नहीं भाई, आज वाली नहीं भाई, आज सास भी कभी बहू थी, है ना, वो कांड हो जाएगा भाई। तो मेरे दोस्तों, वह ससुराल में जो कुछ भी होती है भाई, सारा चीज वो चुपचाप से सुनती है। 1 महीना तक तो सुनती है, खड़े रंग और रूप देखते हैं, ननद कैसा है, गोतनी कैसा है, सास कैसी है, ससुर कैसी है। इसके बाद तो हम अपना नागिन डांस दिखाएंगे ही, है ना। तो परिवार वह उसकी शादी कर देते हैं। शादी के बाद जब वह ससुराल में आती है तो वह सबकी सुनती है। उसमें सहनशीलता का गुण प्रमुख रूप से होता है। और दोस्तों, औरतों के अंदर में सहनशीलता का जो गुण है, सहनशीलता की जो क्वालिटी है, वो पूरी तरह से क्या है, कूट कूट के भरा हुआ है। क्या मेरे रसगुल्लो, कूट कूट के क्या मेरे भाई भरा हुआ है। इसके अलावा नारी में संघर्ष करने का गुण भी शामिल है। और दोस्तों, जो नारी होती है ना भाई, वो दोस्तों संघर्ष करने का भी दोस्तों क्षमता रखती है। अक्सर मेरे दोस्तों आप लोग देखे होंगे कि किसी भी अगर नारी का हस्बैंड इस दुनिया से चले जाते हैं भाई, वो नारी दोस्तों अकेले इस दुनिया से लड़ती है, अकेले दोस्तों काम करती है और अपने बच्चों का भरण पोषण तक करती है। कौन? अरे वो नारी जिसका हस्बैंड इस दुनिया से गुजर चुके हैं, या दोस्तों वो नारी जिसका हस्बैंड शराब पीकर कहीं पड़े रहते हैं, अरे वो नारी जिसका हस्बैंड उसे कदर नहीं करता है। और मेरे दोस्तों, ऐसी नारी अपनी जिंदगी से लड़ती भी है और दोस्तों अपने परिवार के लिए संघर्ष भी करती है ना। अगर वह कुछ भी कार्य करती है तो ज़्यादातर उसमें पीछे नहीं हटती है। और दोस्तों, महिलाओं का एक अच्छा गुण ये है कि वो अगर वो कोई काम करने के लिए ठान लिए तो वो काम को करके रहती है ना। आगे कहते हैं दोस्तों, वह उस कार्य की सफलता के लिए लगातार संघर्ष करती है। यह गुण नारी के अंदर विद्वान होती है। यह नारी के अंदर ये जो गुण होती है ना भाई, कूट कूट के भरा होता है। नारी के अंदर धैर्य भी बहुत अधिक होती है। यानी दोस्तों, नारी के अंदर जो पैसेंस होती है ना भाई, नारी के अंदर में दोस्तों पैसेंस की जो क्षमता होती है वो काफ़ी ज़बरदस्त होती है। लेकिन जब यह हद से ज़्यादा हो जाए, यानी कि अगर कोई नारी हद से ज़्यादा तंग करे तो फिर नारी शक्ति का रूप ले लेती है। नारी को जब तक आप बोलो ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, अगर नारी को गुस्सा दिला दिए और उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मेरे दोस्तों वो नारी शक्ति का रूप ले लेंगे और आपको ऐसा नांगी डांस मारेंगे ना भाई, कोई हॉस्पिटल में भर्ती नहीं लगा भाई, याद रखिएगा। इसलिए नारी से बच के रहिए भाई। और जब नारी शक्ति बनती है तो अच्छे अच्छे पीछे हटते हुए नजर आते हुए। और जब दोस्तों कोई भी महिला अपना रूप दिखाते हैं ना, तो मेरे दोस्तों आप समझ जाइए कि जितने सारे शक्तिशाली पुरुष लोग होते हैं ना भाई, वो ऑटोमेटिक क्या होते हैं भाई, पीछे हटता हुआ नजर आता है। अब आते से नारी शक्ति के कुछ उदाहरण की अगर हम बात करें, गौर से देखिएगा भाई, है ना। नारी शक्ति के रूप में हम कई महिलाओं को जानते हैं भाई। नारी शक्ति के रूप में हम लोगों ने कई महिलाओं को दोस्तों जानते हैं जो एक शक्ति के रूप में उभरी है। जैसे झांसी की रानी, मर्दाने वाली रानी, है ना। झांसी की रानी जो कि अकेले ही दुश्मनों के छक्के छुड़ा देती थी। जो हमारे झांसी की रानी थी दोस्तों, वो दोस्तों युद्ध के क्षेत्र में अकेले मेरे दोस्तों क्या करती थी, याद रखिए दोस्तों, अकेले छक्के छुड़ा देती थी। दरअसल झांसी की रानी का काम कम उम्र में ही विवाह हुआ था। जो झांसी की रानी है ना भाई, उसे दोस्तों उस जमाने में बाल विवाह था और उसे कम उम्र में ही हमारे झांसी की रानी का विवाह हो गया था। और कुछ सालों में ही उनके पिता झांसी के राजा का सर्वगांश हो गया, यानी दोस्तों उस दुनिया से चल बसे उसके पिताजी। झांसी के पिताजी चल गए तो मेरे दोस्तों उनके बागडोर को कौन संभालेंगे, उनके शासन को कौन संभालेंगे, तो झांसी को संभालना होगा। तो जिस वजह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी। लेकिन कुछ लोगों ने एक नारी का राज्य की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की डोर अपने हाथ में संभाली। वह तब तक लड़ती रही जब तक कि उसकी सांस रही। वह किसी से पीछे नहीं हटी और साहसपूर्ण अपनी वीरता से लगातार कोशिश करती रही और साबित कर दिखाया कि नारी एक शक्ति की तरह है। याद रखें दोस्तों, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं मेरे भाई नारी के बारे में। आप दोस्तों इसके अलावा बहुत कुछ लिख सकते हैं। नारी सशक्तिकरण
आप मैया सम्मान योजना जो है मेरे दोस्तों, इसको भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि आज हमारे राज्य सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मैया सम्मान योजना चलाए, जिस मैया सम्मान योजना के पैसा के माध्यम से महिलाएं कुटीर उद्योग की स्थापना किए और इस उद्योगों को आगे और विकसित कर रहे हैं, ताकि दोस्तों वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। आप मेरे भाई महिलाओं के बारे में बहुत कुछ लिख सकते हैं, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि आप क्या लिख सकते हैं। आइए गुरुजी, इसके बाद दोस्तों आपको उपसंहार याद, इसको हम लोग उपसंहार को मेरे दोस्तों कंक्लूजन बोलते हैं, निष्कर्ष बोलते हैं। याद रखें मेरे भाई, क्या बोलते हैं भाई? निष्कर्ष बोलते हैं भाई, ठीक है। वास्तव में नारी देवी स्वरूप है, यह सबसे शक्तिशाली है, लेकिन आजकल के जमाने में भी लोग नारी को कमजोर निस्सहाय समझते हैं। हम सबको समझने की जरूरत है कि अगर नारी पर हम पर किसी तरह से अत्याचार करते हैं तो उसकी सहनशीलता खत्म हो जाएगी और नारी अपनी शक्ति में वास्तव में बहुत कुछ कर डालेगी। इसलिए नारी शक्ति है, यह झांसी की रानी का अवतार है। अवतार मतलब फॉलोवर्स है, और हमें नारी का सम्मान करना चाहिए, घर में नारी का इज्जत होनी चाहिए। और दोस्तों हमें नारी का सम्मान करना चाहिए और नारी को घर में इज्जत देनी चाहिए। उस नारी का इज्जत किया जाए जो नारी अच्छे हैं, वो नहीं जो दिन रात मुंह को पोतते रहते भाई, कभी लिपस्टिक, कभी पिंक कलर का, कभी रेड कलर का, कभी ब्लैक कलर का, है ना भाई। सोचो कोई अगर गर्ल्स अगर ब्लैक कलर का अगर लिपस्टिक लगाते हैं मेरे भाई, तो आप खुद समझिए मेरे दोस्तों कितना बेहुदा जैसा दिखेगा। आइए सर, अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग सबसे पहले अगला कि कंप्यूटर का महत्व क्या है हमारे जिंदगी में, है ना सर। क्वेश्चन पे आएगा सर कंप्यूटर के महत्व पर निबंध लिखे। क्या मेरे भाई? कंप्यूटर के महत्व पर निबंध लिखे। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप निबंध लेखन को और पत्र लेखन को अगर रट्टा लगाते हैं तो आपके जैसा बेवकूफ इंसान इस धरती पे नहीं है भाई। हाँ, आपके जैसा इस बेवकूफ इंसान इस धरती पे नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों इसे बस समझने की कोशिश कीजिए, आप हमसे बेहतर लिख सकते हैं। बस दोस्तों कंडीशन ये है कि पहले आपको भूमिका लिखना होगा, फिर मेरे दोस्तों लास्ट में निष्कर्ष लिखना होगा, बॉडी एक्सट्रक्चर में देना होगा। जैसे आइए मैं कंप्यूटर के बारे में बात करता हूँ, तो कंप्यूटर में क्या दूंगा भाई? सबसे पहले हम लोग देते हैं भाई क्या? प्रस्तावना। तो कंप्यूटर हमारे जीवन में काफी महत्व रखता है भाई। बिल्कुल भाई, कंप्यूटर जो आज है हमारे जीवन में दोस्तों क्या करते हैं भाई? काफी महत्व रखते हैं। इसी वजह से आज हमारा जीवन बेहद आसान और सरल हुआ है। कंप्यूटर के माध्यम से ही दोस्तों हमारा जो जीवन है आज बेहद आसान और सरल हुआ है। कंप्यूटर के बिना आज हमारे जीवन की कल्पना भी बेहद मुश्किल है भाई। कंप्यूटर के बिना आज हमारे जीवन की कल्पना भी बेहद मुश्किल है। जी हाँ, अगर आप बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं और मेरे दोस्तों कोई भी काम को अगर कम समय में करना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों कंप्यूटर का अति आवश्यक है भाई, ठीक है ना। वही चीज क्या रहा है कि कंप्यूटर के बिना आज हमारे जीवन की कल्पना भी बेहद मुश्किल है। विकसित देश जैसे दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जो दोस्तों विकसित देश है, विकसित देशों के विकास में कंप्यूटर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि दोस्तों बड़े बड़े फैक्ट्री को अगर चलाना है तो बिना कंप्यूटर का आप चला नहीं सकते हैं। इसे मनोरंजन और संचार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों कंप्यूटर को हम लोग कभी कभी मनोरंजन और दोस्तों संचार यानी बातचीत करने के लिए भी, और दोस्तों कभी मूवी वगैरह, सास भी कभी बहुत ही, ये भी देखने के लिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं भाई? कभी कभी कंप्यूटर का हम लोग उपयोग करते हैं, ठीक है। ये था सर इसका प्रस्तावना। अब बात करते सर कंप्यूटर है क्या, ठीक है ना भाई। नहीं, कंप्यूटर क्या है भाई? तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है मेरे भाई? एक हमारा मशीन है भाई, है ना। मशीन है जिसमें अनेक प्रकार के गणित के सूत्रों एवं तथ्यों के आधार पर कार्य करते हैं। क्योंकि दोस्तों जो हमारा कंप्यूटर है वो आप सभी को पता है मेरे दोस्तों कि हमारा पूरा का पूरा बड़ा बड़ा जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो शॉर्ट टाइम पे दोस्तों करके देते हैं, है ना। वही चीज कह रहे हैं कि जिसमें अनेक प्रकार के गणित के सूत्रों एवं तथ्यों के आधार पर कार्य करता है। कंप्यूटर बेहद ही कम समय में गणना करके तथ्यों को अपनी स्क्रीन पर दिखा देता है। कंप्यूटर आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कार में से एक आविष्कार है भाई। कंप्यूटर जो है आधुनिक युग मतलब होता है दोस्तों कि अभी हमारा जो युग है, अभी जो दोस्तों हमारा युग है ये हमारा क्या भाई? आधुनिक युग है, याद रखिएगा। तो कंप्यूटर आधुनिक युग का सबसे मेरे दोस्तों याद रखें आविष्कारों में से क्या भाई? एक हमारा आविष्कार है भाई, है ना। क्योंकि दोस्तों इसके बिना हम आगे के जीवन का कल्पना ही नहीं कर सकते हैं भाई। क्योंकि आज अगर हम विकास करना चाहते हैं, आज अगर हम दोस्तों कोई काम घंटों का काम मिनटों में करना चाहते हैं तो कंप्यूटर का दोस्तों हमें क्या भाई? अति आवश्यक पड़ती है। तो कंप्यूटर क्या है ये आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सर कंप्यूटर का हम लोग उपयोग कहाँ करते हैं। एक बार लिखने का जो दोस्तों टेक्निक है ना उस पर गौर कीजिएगा, ठीक है। आइए सर
कंप्यूटर की अगर हम बात करें मेरे रसगुल्लो, कंप्यूटर का उपयोगिता, कंप्यूटर हमारा पथ प्रदर्शक प्रदर्शक मित्र है भाई। पथ का मतलब दोस्तों रास्ता, प्रदर्शक मतलब होता है हमारे साथ साथ, मित्र मतलब आप सभी को पता है मेरे दोस्तों दोस्त। अरे कंप्यूटर हमारा दोस्त है, जो हम रास्ते में भी दोस्त हमारा काम आती है। क्या भाई? रास्ते में भी हमारा काम आती है। नहीं, हम कहीं फंस जाते हैं तो गूगल के ट्रैक करके दोस्तों हम देखते हैं लोकेशन के माध्यम से हम कहाँ पहुंचे और हमको कहाँ जाना है। या दोस्तों आप कंप्यूटर घर बैठे किसी भी दोस्तों होटल को बुक कर सकते हैं कि मुझे फला जनवरी महीना में जाना है, फरवरी महीना में जाना है, मुझे दोस्तों क्या करना है भाई? टिकट बुक करना है। आप कोई भी काम दोस्तों, आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की अगर हम बात करें तो वह कंप्यूटर आपके लिए दोस्तों क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कंप्यूटर हमारा पथ प्रदर्शक मित्र है। आज कंप्यूटर ने हमारे जीवन और काम को काफी आसान बना दिया है। इसकी उपयोगिता जीवन के विभिन्न क्षेत्र में निम्न प्रकार देखी जाती है। पहला पॉइंट क्या अगर हम बात करें मेरे रसगुल्लो, ये सब पॉइंट है भाई, ठीक है? ये सब क्या है मेरे भाई? पॉइंट है भाई, ठीक है ना? गौर से देखिएगा। आज हम सभी बैंकों में कंप्यूटर के माध्यम से सारे कार्य आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ, आज दोस्तों हम कंप्यूटर के माध्यम से बैंकों का सारा काम आसानी से कर सकते हैं। क्या मेरे भाई? आज हम कंप्यूटर के माध्यम से बैंकों का सारा काम बहुत ही सरल तरीके से, आसान तरीके से और घंटों का काम मिनटों में हम कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रिंट बुक और न्यूज़पेपर जैसे कार्यों में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है भाई। प्रिंट बुक जैसे दोस्तों हमको प्रिंट करना है भाई, नहीं हम लोग बोलते हैं ना भाई हमें हिस्ट्री का प्रिंट निकाल दो, तो क्या मेरे भाई प्रिंटर डायरेक्ट निकाल देते हैं? नहीं, इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है या तो लैपटॉप की आवश्यकता पड़ती है, और लैपटॉप के माध्यम से दोस्तों आपका जो प्रिंटर है वो प्रिंटर का कनेक्टिविटी होती है, वो दोस्तों तब जा करके आपको प्रिंट आउट निकाल के देते हैं। तो प्रिंट बुक और न्यूज़पेपर जैसे कार्यों में कंप्यूटर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तीसरा पॉइंट, बड़े शहरों में सड़कों के यातायात के नियम भी कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। आप चले जाएंगे दुबई, आप चले जाएंगे अमेरिका, आप चले जाएंगे न्यूयॉर्क, मतलब कोई बड़े बड़े जो शहर होती है भाई, और बड़े बड़े शहर में जो बड़े बड़े जो सड़क होती है ना, वो सड़क का जो नियम कानून है ना भाई, वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होती है। जैसे दोस्तों आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो देखिए दोस्तों, एक तरफ ग्रीन लाइट होता है, एक तरफ रेड लाइट होता है, एक तरफ आपका क्या होता है भाई? बोलिए येलो लाइट होता है। तो लेकिन दोस्तों जब बड़े बड़े शहरों पे जाओगे ना तो दोस्तों सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है। हाँ, इसलिए कह रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में सड़कों के यातायात के नियम भी कंप्यूटर द्वारा नियंत्रण किए जाते हैं। आज के समय में अपराधी के रिकॉर्ड रखने के लिए, अगर कोई दोस्तों अपराधी है, कोई रेपिस्ट है या कोई चोर है, कोई डाकू है, इन सब का जो रिकॉर्ड होती है दोस्तों, वो हम सुरक्षित रूप से पुलिस वाले कहाँ पे रखते हैं? तो बताएंगे सर कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे बना के रखते हैं, है ना? तो आज के समय में अपराधियों के रिकॉर्ड रखने के लिए भी पुलिस कंप्यूटर का ही उपयोग करती है। अगला पॉइंट सर, कंप्यूटर का इस्तेमाल खाते, स्टॉक, चालान आदि जैसे महत्वपूर्ण कार्य के लिए भी उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों आपको चालान कटवाना है, टिकट बनवाना है, आप बहुत कुछ लिख सकते हैं भाई कंप्यूटर के बारे में ना, बहुत कुछ लिख सकते हैं। जैसे दोस्तों आपको चालान करवाना है, या आपको ट्रेन का टिकट बुक करवाना है, या होटल का टिकट बुक करवाना है, या कोई खाना मंगाना है, तो सारा काम दोस्तों आपका कंप्यूटर कर देती है भाई। क्या करते हैं भाई? सारा काम आपका कंप्यूटर आसानी तरीके से कर देते हैं भाई, ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं मेरे रसगुल्लों कि आप लोगों को कंप्यूटर की उपयोगिता के बारे में समझ में आ ही गया होगा। इसके अलावा भी दोस्तों आप बहुत कुछ लिख सकते हैं कंप्यूटर के बारे में, जो भी नॉलेज हो कंप्यूटर के बारे में वो सारा दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को लिखना है। बस मेरा कहने का मकसद है कि कभी भी रट्टा मत लगाना। आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जीवन में कभी भी रट्टा नहीं लगाना है भाई। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, सॉरी भाई, आपका जैसे लिखने के बाद मैं आपको बताया कंक्लूजन लिखना कंपलसरी है, यानी निष्कर्ष लिखना कंपलसरी है लास्ट में। कंप्यूटर हमारे लिए उपयोगी है, परंतु यह भी सत्य है कि इसने मनुष्य को मशीन बना दिया। बिल्कुल भाई, कंप्यूटर नहीं दोस्तों आज हमें क्या कर दिया भाई? मशीन बना दिया। याद रखिए दोस्तों, आज जो मनुष्य टपाटप जो काम कर रहे हैं ना भाई, ये कैसे कर पा रहे? क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर ने मनुष्य को मशीन बना दिया है, ठीक है? कंप्यूटर की छोटी सी भूल भी महाविनाशकारी का कारण बन सकती है, और कंप्यूटर का छोटा सा दोस्तों अगर कोई गलती हो जाए कंप्यूटर का, तो ये बहुत बड़े रूप धारण कर लेते हैं। याद रखिएगा, कंप्यूटर ने अगर कोई गलती हो गया कंप्यूटर से, बहुत बड़े रूप धारण कर ले, ठीक है? आइए सर, आज भारत कंप्यूटर के क्षेत्र में अग्रणी है। आज भारत का छोटा से लेकर बड़ा से लेकर गांव से लेकर शहर से लेकर कस्बे से लेकर जो कुछ भी आप लोग शहर गांव कहीं से भी बिलोंग करते हैं,
तो मेरे रसगुल्लो याद रखिएगा वो पूरी तरह से मेरे भाई क्या होती है, कंप्यूटर पर ही निर्भर होती है। भारत के लाखों कंप्यूटर इंजीनियर विदेशों में नौकरी करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहे हैं। भारत के लाखों ऐसे इंजीनियर है जो कंप्यूटर साइंस से लेकर स्टडी किए हैं और विदेशों में दोस्तों नोट छाप रहे हैं, है ना। इस प्रकार हम भारत का भविष्य सुखा दे दोस्तों, किसके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से हमारे देश का भविष्य क्या भाई, सुखा दे भाई, है ना। अब आते हैं स्वच्छ भारत अभियान। क्या मेरे रसगुल्लो, अब हम लोग आते हैं स्वच्छ भारत अभियान। मोदी द्वारा शुरू किया गया दोस्तों हमारा स्वच्छ भारत अभियान, याद रखिएगा किसके द्वारा, मोदी के द्वारा दोस्तों शुरू किया गया हमारा क्या भाई, स्वच्छ भारत अभियान, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए सर, तो प्रस्तावना, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है भाई। स्वच्छ भारत अभियान मतलब हम अपने इलाके को कैसे साफ सुथरा रखें। स्वच्छ भारत अभियान का मतलब क्या होता है मेरे भाई, कि हम अपने इलाके को कैसे साफ सुथरा रखें, इसके बारे में दोस्तों आपसे पूछा गया। तो पहले लिखना है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार की सराहनीय कोशिश है, मतलब दोस्तों अत्यंत कोशिश है कि हम अपने इलाके को, हम अपने देश को, कस्बे को, गांव को, शहर को कैसे साफ सफाई में स्वच्छ रखें। देखा जाए तो अपने आसपास साफ सफाई रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, याद रखें दोस्तों। देखा जाए तो साफ सफाई देखा जाए तो अपने आसपास के इलाके को साफ सफाई रखना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है और हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने इलाके को साफ सफाई करके रखें, ठीक है। अगर सभी को अपनी जिम्मेदारियों का आभास होता है तो इस अभियान की जरूरत नहीं पड़ती। अगर सभी लोगों को दोस्तों ये पता चल जाता, ये सभी लोगों को दोस्तों ये पता चल जाए, सभी लोगों को ये एहसास हो जाए, सभी लोगों का ये आभास हो जाए कि हम अपने इलाके को साफ सफाई करें, तो शायद हमें स्वच्छ भारत अभियान का जो दोस्तों योजना है ये हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये हमें चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ना, जहाँ पे खा रहे हैं वहीं पे थूक रहे हैं भाई, नहीं, गुटखा जहाँ पे गुटखा खाने वाले जहाँ चाहे वहाँ थूक देते हैं भाई, कभी गाड़ी के शीशे पे थूक देते हैं, कभी सड़क पे थूक देते हैं, है ना भाई। तो क्या हम स्वच्छ रख पाते हैं अपने पर्यावरण को, नहीं रख पाते हैं ना भाई। तो वही चीज कह रहे हैं यहाँ पे, अगर सभी को अपनी जिम्मेदारियों का आभास होता है तो इस अभियान की जरूरत नहीं पड़ती। कितनी शर्मिंदगी की बात है, कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हर कोई अपना घर तो जरूर साफ करता है भाई। सब कोई दोस्तों, सब कोई चाहते हैं कि हमारा घर साफ सुथरा रहे। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं दोस्तों, क्या है, सबको चाहिए मेरे भाई क्या, कि हमारा घर द्वार क्या भाई साफ सुथरा रहे। शर्मिंदा की बात यह है कि लेकिन अपनी सारी गंदगी, कूड़ा कचरा बाहर गलियों और चौराहे पर फेंक देते हैं। आप लोग अक्सर देखे होंगे दोस्तों, शहरों की हम तो पता नहीं भाई, गांव फिर भी ठीक है, जो दोस्तों शहरों के लोग होते हैं ना भाई, वो घर का जो कड़ा कचरा होती है ना भाई, वो नाली में फेंक देते हैं या दोस्तों उठा के डायरेक्टली सड़क पे फेंक देते हैं। जबकि दोस्तों उनके लिए एक अपने रूम से, अपने कमरे से, अपने बिल्डिंग से थोड़ी दूर में एक डस्टबिन बनाया गया है, ताकि दोस्तों वो डस्टबिन पे क्या करे भाई, अपने कड़ा कुचरा को डाले। लेकिन मेरे दोस्तों कहाँ डाले, लोगों के पास समय ही नहीं है भाई। फिर वही कहता है गाड़ी वाला आया है घर से कचरा निकाल, है ना भाई। क्यों कहा गया, ताकि दोस्तों आप अपने घर का जितने सारे कचरा है उस गाड़ी वाले को दे दे, वो लेकर चले जाएंगे। आप भी स्वस्थ है, आपका इलाका भी क्या होगा भाई, स्वस्थ होगी, है ना। तो लेकिन अपनी सारी गंदगी, कूड़ा कचरा बाहर गलियों और चौराहे पर फेंक देते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि पूरा देश ही हमारा घर है, और हम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि पूरा देश ही हमारा घर है भाई। क्या है भाई, पूरा देश ही हमारा घर है। इससे भी साफ रखना, इससे भी गलत लिखा भाई, ठीक है, इससे भी याद रखें दोस्तों, इसे भी साफ रखना हमारा ही काम है। अपने देश को साफ रखना ये हमारा ही काम है। कोई पड़ोसी या बाहर का नहीं आएगा साफ करने, इसे हमें ही साफ करना होगा। और हमारे देश को साफ करने के लिए कोई हमारा पड़ोसी या कोई दोस्तों हमारा अगल बगल से नहीं आएगा, इसे हमें ही साफ करना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। ये तो सर आपका स्वच्छ भारत अभियान। याद रखें मेरे भाई, क्या स्वच्छ भारत अभियान जो नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया था भाई, है ना। सबसे पहले ये दोस्तों किस पर चलाया गया था, ये हमारा सबसे पहले महात्मा गांधी ने चलाया था दोस्तों। इसलिए देखेंगे मेरे भाई, नोट पे देखिएगा, दो चश्मा लगा होता है। देखिए मेरे भाई, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ कब हुआ, पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के जयंती पर, माननीय गांधी जी के जन्म के दिन के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को इस अभियान का आगाज किया था। भारत को स्वच्छ करने की परिवर्तनकारी मुहिम चलाई थी।
भारत को साफ सुथरा दिखना गांधी जी का सपना था। और हमारे जो दोस्तों राष्ट्रपिता थे पूर्व हमारा गांधी जी, उनका ये सपना था कि हम अपने देश को स्वच्छ रखें, हम अपने इलाके को साफ सुथरा रखें। इसी मुहिम को दोस्तों हमारे श्री नरेंद्र मोदी ने गांधी जी के जन्म के दिन के अवसर पे 2 अक्टूबर 2014 को उन्होंने एक अभियान चलाया, जिस अभियान का नाम दिया गया स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, वही कह रहे कि भारत को स्वच्छ करने की परिवर्तनकारी मुहिम चलाई थी। भारत को साफ सुथरा देखना गांधी जी का सपना था। गांधी जी हमेशा लोगों को अपने आसपास साफ सफाई करने को बोलते थे। गांधी जी जो थे ना भाई, गजब का व्यक्ति था मेरे लाडला। याद रखिएगा, जीवन में कभी मौका मिले तो गांधी जी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया कीजिएगा। गांधी जी दोस्तों अपने इलाके को तो साफ सफाई करते ही करते थे, साथ ही साथ दोस्तों वो घर घर जा करके लोगों को बताते थे। जी हाँ, लोगों को बताते थे कि आप अपने इलाके को कैसे साफ सफाई करके रख सकते हैं, साफ सफाई करने से क्या प्रॉफिट है, नहीं करने से क्या प्रॉफिट है। सब कुछ दोस्तों महात्मा गांधी लोगों को बताते थे, वो भी मोहब्बत से बताते थे, प्यार तरीके से बताते थे। और इस कदर मेरे रसगुल्लो सब लोग महात्मा गांधी की बातों को मानते थे और अपने इलाके की साफ सफाई करते थे। और आज बोलियो दादा, मत बोलियो रे भाई कि कहबो तो नहीं का हमनी के दुख लागा है। स्वच्छ भारत के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों के अंदर जागरूक पैदा करना है कि वे शौचालय का प्रयोग करें। यानी दोस्तों आप सभी को पता है, गांव के आज भी दोस्तों 70% ऐसा लोग है जो दोस्तों लोटा लेते हैं और चले जाते हैं जंगल तरफ। यस या नो भाई, लोटा लेते हैं और चले जाते हैं शौच करने। कहाँ पे मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर जंगल तरफ। फिर भी आज बहुत कंट्रोल हो चुकी है ना। तो स्वच्छ भारत के माध्यम से विशेषकर ग्रामीण अंचल के लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना है कि वे शौचालय का प्रयोग करें, वो बाथरूम का प्रयोग करें, खुले में ना जाएं। इससे तमाम बीमारी भी फैलती है। और दोस्तों बाहर शौच करने से तमाम बीमारी फैलती है, जो कि किसी के लिए अच्छा नहीं है। इस मिशन सहयोग देने बड़ी बड़ी हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस मिशन का प्रचार प्रसार का जिम्मा 11 लोगों का दिया गया है भाई। और दोस्तों नरेंद्र मोदी ने दोस्तों इस अभियान को चलाने के लिए 11 लोगों को जिम्मे दिया गया, जिससे सचिन तेंदुलकर, बाबा रामदेव, सलमान खान, अनिल अंबानी, प्रियंका चोपड़ा, शशि थरूर, मृदुल सिन्हा, कमल हसन, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, तारक मेहता उल्टा चश्मा सीरियल आप सभी को पता है। इन सब को दोस्तों हमारा नरेंद्र मोदी ने कहा आप सबका जिम्मेदारी है, आप लोगों को ये ऐड चलाना है कि हमारा देश क्या रहे भाई, हमारा देश स्वच्छ रहे, हमारा देश क्या रहे रसगुल्लो, साफ सुथरा रहे। स्वच्छ भारत अभियान आप लोग देखे होंगे मेरे भाई। पहले अगर जब आप लोग छोटे छोटे थे, 2014 में जन्म हुआ था, यानी पता नहीं हुआ था ना जन्म 2014 में, तो उस समय मेरे दोस्तों क्या होते थे कि उस समय टीवी देखिए, मोबाइल चलाएं या दोस्तों पेपर पढ़ें, उस समय एक ही ऐड आता था भाई क्या, स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, तो ये था सर आप लोगों का स्वच्छ भारत अभियान। अब हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप लोगों को पता है मेरे भाई निष्कर्ष कैसे लिखा जाता है। गांधी जी 145वीं गांधी जी की 145वीं जयंती के शुरू हुआ यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 को पूरे 5 वर्ष पूरे हो चुका है। ठीक है, 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसे कि 2019 तक भारत को पूर्ण रूप से ओपन डिफेकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त हमारा, इसीलिए दोस्तों देखेंगे जो हमारा नरेंद्र मोदी है दोस्तों, वो सभी लोगों को बाथरूम क्या किया भाई, फ्री में प्रोवाइड किए। तो देखिए दोस्तों 2014 में शुरू हुआ, 5 साल शासन किए मोदी सरकार ने, तो 2019 हो चुकी है ना। वही कह रहा है गांधी जी की 145वीं जयंती को शुरू हुआ यह अभियान 2 अक्टूबर 2019 को पूरे 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जैसे कि 2019 तक भारत को पूर्ण रूप से ओपन डिफेक्शन यानी दोस्तों हमारे खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य पूर्णतः फलीभूत तो नहीं हुआ, परंतु इससे आंकड़ों में असरजनक रूप से उछाल आया। मतलब हमारे नरेंद्र मोदी ने यह ठान लिया था कि इससे हमें क्या करना है भाई, इसे हमें पूरी तरह से समाप्त करना है। लेकिन समाप्त तो पूरी तरह से नहीं कर पाए, लेकिन काफी हद तक पहले की तुलना में कुछ सुधार हुए। जो लोटा लेकर दौड़ते थे जंगलों की तरफ, उसमें भी दोस्तों कुछ सुधार हुए हैं। तो उम्मीद करते मेरे रसगुल्लों की आप लोगों को बड़ी सुंदर तरीके से जो मैं आप लोगों को 3 जो आप लोगों को दोस्तों बताएं मेरे दोस्तों, स्वच्छ भारत अभियान,
फिर दोस्तों मैं आप लोगों को बताया नारी सशक्तिकरण या नारी शक्ति के बारे में बात किया। फिर दोस्तों कंप्यूटर के बारे में जो मैंने आप लोगों से बात किया, ये सारी चीज़ों को मेरे रसगुल्ला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मुझे अगला भी देखना है, तो जल्दी से आप लोग सारे स्टूडेंट दबा करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। बाकी आप लोग तो जल्दी से बताएं कि कितना आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को आगे बताने की पूरी कोशिश करूँ।